नमस्कार। मौजूदा दौर का इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास वो नहीं होता जो प्रचार होता है। इतिहास लिखा जा रहा है, सब कुछ समझा जा रहा है। और जब भी लोग पीछे मुड़कर देखेंगे कि ये दौर कैसा था भारत की राजनीति का, शर्म से सर भी झुका लेंगे। हकीकत ये है कि मौजूदा हालात जो देश के हैं, अर्थव्यवस्था बैठ चुकी है, कोरोना का कहर छाया हुआ है, चीन के साथ सीमा पर तनाव है। ऐसे में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये उनकी महत्वाकांक्षा है। ऐसे में अशोक गहलोत एक सीनियर नेता होते हुए भी सचिन पायलट को समझा नहीं पाते हैं। शायद अपने बेटे के लिए रास्ता साफ करना चाहते हो। लेकिन अगर अपडेट जो है वो आज का ये है कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट को गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। आप सब तक ये खबर पहुंच चुकी है। और सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के ओहदे से भी हटा दिया गया है। कांग्रेस ने कड़ा रुख दिखाते हुए, जब मैं कांग्रेस कहता हूँ तो हाईकमान कहता हूँ तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने कड़ा रुख दिखाते हुए पायलट के जो सहयोगी रहे हैं विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्रिमंडल से हटा दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पायलट समेत तीनों मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया गया है। जो प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उसको भी उसके ओहदे से हटा दिया गया है, मुकेश भाकर को। और हटाने के बाद पायलट ने ट्वीट के जरिए अपनी रिएक्शन देते हुए कहा है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। बिल्कुल यही ट्वीट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। बिल्कुल यही ट्वीट बहुत से लोगों ने किया है। क्या ये बीजेपी के आईटी सेल से बनकर आया ट्वीट जो शेयर किया जा रहा है? बहरहाल, जैसे मैंने पहले कहा कि कोरोना खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, जो खस्ताहाल अर्थव्यवस्था उसके बीच आपसी टकराव, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, मतलब ये असली चेहरा है और इतिहास लिखा जा रहा है। ये उधर बीजेपी ने एक बहुत ही टैक्टिकल अपना पैंतरा बना रखा है कि हमारा इस सबसे लेना देना नहीं है। और अगर सचिन पायलट बीजेपी में आना चाहे तो आ सकते हैं। वैसे एक बात शक पैदा करती है कि अगर बीजेपी का वाकई इससे कुछ लेना देना नहीं है तो जो केंद्र के तहत महकमे हैं, जैसे इनकम टैक्स है, उनकी रेड की टाइमिंग और ये सब कुछ जो सर्कस चल रही है, हम इसे सर्कस कहेंगे क्योंकि हमारा दिल बहुत दुखी है कि एक चीज़ होती है मैनिफेस्टो नाम की, घोषणा पत्र बोलते हैं, उसको पहले ही डाइल्यूट कर दिया बीजेपी जैसी पार्टियों ने संकल्प पत्र कह के। अब घोषणा पत्र और संकल्प पत्र का फ़र्क ये है कि घोषणा पत्र जो होता है वो कमिटमेंट होती है वोटर से कि मैं मैनिफेस्टो में आपको ये वादा करता हूँ। जैसे एयरटेल वाले और सर्विस प्रोवाइडर वादा करते हैं हमारा पैकेज ये है। संकल्प पत्र होता है कि मैं संकल्प लेता हूँ, आप हैं ठीक है, लेकिन ये संकल्प मेरा निजी मामला है। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आपके लिए ये सेवा करूँगा। ये कमिटमेंट नहीं है। जो मैनिफेस्टो होता है वो कमिटमेंट होता है, ये अपने आप से संकल्प है। मैं अपने आप से मतलब मैं संकल्प ले रहा हूँ मैं। तो पहले ही एक तो घोषणा पत्र संकल्प पत्र का मिला जुला के उसको बहुत ही वो कर दिया गया है, बहुत ही हल्का कर दिया गया है। दूसरे, जनादेश जो होता है वो क्या होता है? लोगों ने चुना है आपको, एक ख़ास पार्टी के टिकट पर चुना है, उसकी विचारधारा के लिए चुना है। उन्होंने आपको इसलिए नहीं चुना था कि आप अपने निजी जो आपका एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा करने के लिए संकट के दौर से जब देश गुजर रहा है आप एक ऐसा राजनीतिक क्राइसिस, सियासी संकट पैदा करते हैं। तीसरे, पुत्र मोह, बेटे का मोह भी होता है। बेटे के मोह में क्या क्या हुआ है महाभारत से लेकर अब तक हम देख चुके हैं। अशोक गहलोत को एक राजपुरुष की तरह बर्ताव करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जिस तरह से सचिन पायलट को साइडलाइन किया गया, बाहर रखा गया, तो दोनों ही बातें हैं। दोनों ही तरफ ये दिखता है कि संकट के समय में भी, सियासी संकट के समय में भी ये दोनों नेता बहुत छोटे साबित हुए हैं। इस वक्त जबकि पूरी ज़रूरत है कि सब पार्टियां इकट्ठे होकर कोरोना से लड़ें, अर्थव्यवस्था की बदहाली से लड़ें, सरकार के सामने मजबूत विपक्ष पेश करें,
यहाँ अंदरूनी कलह से ही देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपना चाल, चरित्र और चेहरा दिखा रही है, जो हम अक्सर बीजेपी के साथ जोड़ते हैं। बहुत अफसोस है। एक अरबपतियों ने, 80 अरबपतियों ने, पूरी दुनिया के अरबपतियों ने एक खुली चिट्ठी लिखी है अपनी अपनी सरकारों के नाम, ये कहते हुए कि कृपया उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए कोरोना से लड़ने के लिए। यकीन नहीं होता ना? हाँ, हमें भी नहीं हुआ। 80 अरबपति कह रहे हैं कि हमसे टैक्स ज़्यादा लिया जाए, हम ज़्यादा टैक्स देने को तैयार हैं ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। अब इन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा है मिलियनेयर्स फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए अरबपति। अरबपति आगे आ गए हैं इंसानियत के लिए। अब ये जो 80 अमीर लोग हैं, इनमें शामिल हैं वॉल्ट डिज्नी, जो है बहुत ही मशहूर, वॉल्ट डिज्नी सब जानते हैं। वॉल्ट डिज्नी कंपनी की जो वारिस हैं एबिगेल डिज्नी, उसके अलावा ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे मॉरिस पर्ल, डैनिश इरानियन एंटरप्रेन्योर जफ़र शाल्ची, ये कुछ नाम हैं। इन्होंने एक पिटिशंस दी है कि मतलब हम पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाए और ताकि हम सरकारी कार्यक्रमों में अपना योगदान कर सकें। इनका ये कहना है कि एज कोविड-19 स्ट्राइक्स द वर्ल्ड, मिलियनेयर्स लाइक अस हैव अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन हीलिंग आवर वर्ल्ड। जैसे जैसे कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहर बढ़ता जा रहा है, हम जैसे अरबपतियों की भूमिका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, अहम हो जाती है, ताकि हम दुनिया के जो इस वक्त जो ज़ख्मी है दुनिया, उसके ज़ख्म हम दूर कर सकें, उसमें अपना योगदान दे सकें। नो, वी आर नॉट द वंस केयरिंग फॉर द सिक इन इंटेंसिव केयर वार्ड्स। हम वो नहीं हैं जो अस्पतालों के इंटेंसिव केयर वार्ड में जो बीमार लोग हैं उनकी परवाह कर रहे हैं, तीमारदारी कर रहे हैं, सीधे साधे। नो, वी आर नॉट द वन केयरिंग फॉर द सिक इन इंटेंसिव केयर वार्ड्स। वी आर नॉट ड्राइविंग द एम्बुलेंसेज दैट विल ब्रिंग द इल टू हॉस्पिटल्स। हम लोग वो भी नहीं हैं जो एम्बुलेंसेज चला चला के अस्पतालों में जो मरीज़ हैं उनको ला रहे हैं, कोविड के मरीज़। वी आर नॉट रीस्टॉकिंग ग्रोसरी स्टोर शेल्व्स और डिलीवरिंग फूड डोर टू डोर। हम वो भी नहीं है जो ग्रोसरी स्टोर, जो ज़रूरी साजो सामान होते हैं, उसको रीस्टॉक करते हैं ताकि जनता को दिक्कत ना हो। ना ही हम घर घर जाके राहत का, खाने पीने का सामान बांट रहे हैं। बट वी डू हैव मनी, लेकिन हमारे पास पैसा है, लॉट्स ऑफ इट, बहुत ज़्यादा पैसा है हमारे पास। Money that is desperately needed now and will continue to be needed in years ahead as our world recovers from this crisis. पैसा जिसकी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है इस वक्त, सख्त ज़रूरत है, और आने वाले वक्त में भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आने वाले सालों में भी, जैसे जैसे हमारी दुनिया इस संकट से उबरती है। ये G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं, उनके आगे ये चिट्ठी रखी गई है कि हमसे ज़्यादा टैक्स लीजिए। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, या सबसे बड़े कुछ उद्योगपति हैं, आज़िम प्रेम जी को छोड़ दीजिए, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो ये कहेंगे कि हमसे ज़्यादा टैक्स लो? हमारे पास पैसा है, हम और किसी तरह से सेवा नहीं कर सकते, पैसे से तो सेवा कर सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा टैक्स करो, हमसे पैसा लो, ताकि हमारा देश भारत कोरोना वायरस से लड़ने में और ज़्यादा सक्षम हो सके। क्या आप भी उम्मीद करते हैं कि कोई एक भी आवाज़ ऐसी आएगी जो कहेगी कि हमसे ज़्यादा टैक्स लो? मुझे इंतज़ार रहेगा, देखते हैं। रोज़ की तरह आज के शो का समापन आज दुष्यंत कुमार की एक कविता से। शहतीर आप सब जानते हैं, जब पेड़ काटे जाते हैं तो जो उनके तने होते हैं उनको शहतीर बोला करते हैं। ये जो शहतीर हैं, पलकों पे उठा लो यारो, पलकों के लिए बहुत बोझ है। ये जो शहतीर हैं, पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो, दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को ज़रा प्यार से पालो यारो। आज सीवन को उधेड़ो तो ज़रा देखेंगे, आज सीवन को उधेड़ो तो ज़रा देखेंगे, आज संदूक से वो ख़त तो निकालो यारो। जो बातें भूल गए हम। अब मौजूदा वक्त को देखते हुए दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले लिख दिया था, मौजूदा जो हमारे रहनुमा जहाँ जहाँ पर भी हैं,
रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। जो हमारे नेता हैं उनकी कोई भी अदा हो, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, इशारा किधर है, उनकी कोई भी अदा हो, हमारी जनता उस पर फिदा है। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सज़ा लो यारो, तुमने कह दी है तो कहने की सज़ा लो यारो। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।